उधर अमेरिका और रूस बांग्लादेश के सियासी मामले पर भिड़ गए और वहां बने दोनों देशों के दूतावासों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता करीब 9 साल से गायब हैं और रूस और अमेरिका इसी मुद्दे पर लड़ पड़े, क्योंकि अमेरिका ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला माना और बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लापता नेता के घर का दौरा किया, क्योंकि आरोप है कि 2013 में बीएनपी के इस बड़े नेता को जबरदस्ती गायब करवाया गया था। 2013 में जिस समय यह घटना हुई थी तब से अब तक वहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार है, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बीएनपी ने प्रदर्शन भी किए। लेकिन ये मामला बांग्लादेश का अंदरूनी सियासी मामला ही माना जाता रहा। लेकिन अमेरिका के इस मामले में कूदते ही पूरा रंग बदल गया, क्योंकि अमेरिकी राजदूत ने केवल बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के सामने भी यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस भी इस मामले में कूद पड़ा, क्योंकि 14 दिसंबर को अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो मानवाधिकार के हनन के सभी मामलों को गंभीरता से लेता है। जिसके बाद 20 दिसंबर को बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बयान दिया कि बांग्लादेश जैसा देश किसी और देश के निर्देश के मुताबिक नहीं बल्कि अपने हिसाब से आंतरिक नीति तय करता है। रूस ने जैसे ही ये बोला, अमेरिका इस मामले में यूक्रेन को घसीट लाया और रूस से पूछा कि क्या ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है। साफ है कि अमेरिका का इशारा यूक्रेन में चल रही भीषण जंग की ओर था, यानी बांग्लादेश के बहाने दोनों महाशक्तियां फिर टकरा गईं। रूस ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका जबरदस्ती किसी देश के घरेलू मुद्दे में नाक घुसा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन के मुद्दे को रूस का घरेलू मामला मानता है और अमेरिका के इस मामले में बोलने के खिलाफ है। इस बीच उत्तराखंड में 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और ढाबे खुले रहेंगे। नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यह फैसला लागू किया, जिसके मुताबिक होटल के अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की दुकानों समेत दूसरी खाने की दुकानें भी खुली रहेंगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 2 जनवरी तक 24 घंटे ये सुविधा मिलेगी। इससे पहले हिमाचल सरकार ने भी 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और खाने की दुकानों को खोलने का फैसला लिया था। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में विजिलेंस के रडार पर आ गए। उनके खिलाफ राजविंदर सिंह नाम के आदमी ने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत की थी, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर आरोप है कि उन्होंने थीम पार्क के उद्घाटन के खर्च में बेटे की शादी का खर्च भी जोड़ दिया, जो करीब 1.5 करोड़ था। आरोप है कि चमकौर साहब में बने थीम पार्क के टेंडर देने में भी नियमों को तोड़ा गया। चन्नी चमकौर साहब से विधायक रह चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह दावा कर दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के करीब 10,000 आतंकी मौजूद हैं। मतलब यह कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान खुद टीटीपी से खौफ खा रहा है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के शहरों पर हमला न बोल दें। असल में टीटीपी को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसके साथ पिछले महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान की सरकार ने संघर्ष विराम का समझौता तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 7 से 10,000 आतंकी मौजूद हैं।